हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 17 पर हैं और जहाँ पर भगवान सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों की चर्चा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जब कोई एक गुण प्रबल होता है तो गुण प्रबल जब होता है तो किस तरह से उसकी रुचि एकदम दिखने लगती है। तो आज अध्याय 17 का श्लोक है 7। भगवान कह रहे हैं कि भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को तो सुन। अब भगवान बात कर रहे हैं सबसे पहले भोजन भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबको प्रिय होता है। सबसे पहली बात भोजन से शुरू कर रहे हैं। जैसी हमारी अंदर की वृत्ति होती है, हमारा पूरा जीवन और जीवन की परिधि उसके आधार पर ही चलती है। एक है केंद्र जो मैं हूं, एक है परिधि जो बाहर है। जो अंदर है उसी का ही तो प्रकटीकरण बाहर होगा। जैसे किसी को क्रोध है अंदर तो वो क्रोध से ही बोलेगा, क्रोध से ही उठेगा बैठेगा। किसी को प्रेम है अंदर तो वो प्रेम से उठेगा बैठेगा। उसके अंदर का जो भाव होगा वैसा ही वो सब आचरण करना शुरू कर देगा। हमें आचरण को ठीक नहीं करना बल्कि उसके अंदर की स्थिति को ठीक करना है। हम आचरण को ठीक करने में लग जाते हैं, हम बाहर की चीजों को ठीक करने में लग जाते हैं। तो जो सत्व, रज, तम ये 3 गुण हैं, ये सभी के अंदर 3 गुण अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं, होते रहते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई एक गुण प्रबलता से खड़ा होता है और वो एक गुण लंबे समय तक प्रबलता से ही बना रहता है, क्योंकि उस गुण को हमने सींचा है, पोसा है, पाला है। क्योंकि उस गुण की वृत्ति को, प्रवृत्ति को हमने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है, उससे ऊपर उठने के कोई प्रयास नहीं किए। तो सबसे पहली बात हो रही है भोजन की। तो सात्विक व्यक्ति का भोजन, राजसिक व्यक्ति का भोजन और तामसिक व्यक्ति का भोजन अलग अलग होगा, एक जैसा हो नहीं सकता। भोजन के प्रति रुचि अलग होगी। भोजन कौन सा करना है वो अलग होगा, किस स्वाद का हो वो अलग होगा। यहां सब कुछ भगवान कह रहे हैं 3 तरह का बट जाएगा। और आप व्यक्ति के भोजन की रुचि को देखकर उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, उसके गुण का पता लगा सकते हैं कि कौन से गुण में व्यक्ति जी रहा है। क्योंकि भोजन जीवन का एक आधार है। ये शरीर अन्नमय कोश है, अन्न से बना है, अन्न से घटता बढ़ता है, अन्न से पाला पोसा जाता है। क्योंकि जो स्थूल है वो अन्न से बन रहा है। जो हम भोजन खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उससे शरीर का निर्माण हो रहा है। जैसे हमारे उपनिषद कहते हैं कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 आधार स्तंभ हैं स्वास्थ्य के। सबसे पहले वहां भी बात कर रहे हैं आहार की, क्योंकि आहार जरूरी है। जो भी जन्म लेता है वो कुछ खाता पीता है और उसी के आधार पर उसके शरीर का निर्माण हो रहा है। और जैसा वो भोजन करता है वैसा ही शरीर का निर्माण होता है। और केवल शरीर का ही निर्माण नहीं होता बल्कि मन का भी वैसा ही निर्माण होता है। केवल मन का ही नहीं बल्कि बुद्धि का भी वैसा ही निर्माण होता है। या यूं कहें कि पूरे का पूरा व्यक्तित्व उस भोजन के आधार पर बन चुका होता है, खड़ा हो चुका होता है। हमारा भोजन क्या है? एक व्यक्ति को
यदि देखना हो, समझना हो कि वो क्या है, तो उसके भोजन से काफ़ी हद तक पता लगाया जा सकता है कि वो खाता क्या है। खाने से उसके शरीर के स्वास्थ्य का पता लग जाएगा, उसके मन के स्वास्थ्य का पता लग जाएगा, उसकी सारी रुचियों का पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ वो अपनी रुचि रखता है, दिखाता है। इसलिए भोजन को हमेशा से बहुत ही महत्व दिया गया है। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में महात्मा बुद्ध सम्यक आहार की बात करते हैं, महावीर जी सम्यक आहार की बात करते हैं। क्योंकि आहार से पूरे शरीर का निर्माण तो हो ही रहा है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो अंदर हम क्या डाल रहे हैं सिस्टम में, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो अंदर डाला है सिस्टम में, उसी के आधार पर वो प्रकट होगा, वो प्रफुल्लित होगा। तो 3 प्रकार का ही भोजन हो सकता है, क्योंकि 3 प्रकार की ही वृत्तियां हो सकती हैं, रासिक, तामसिक या सात्विक। अभी जो भोजन 3 प्रकार का है, मतलब भगवान ने सारे के सारे भोजन को, इतना भोजन है प्रकृति में, 3 भागों में बांट दिया। चौथा कोई भाग नहीं, 3 ही भाग है। और वो भोजन जब एक तरह का प्रिय लगने लगता है, तो उसके आधार पर शरीर का निर्माण होने लगता है, मन का निर्माण होने लगता है, बुद्धि का निर्माण होने लगता है। और उसी के आधार पर पता लगता है कि व्यक्ति बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है। बुद्धि से भरा है, इसका मतलब है कि उसका भोजन बहुत अच्छा है। बुद्धिहीन है, इसका मतलब उसका भोजन बिल्कुल खराब है। हमें लगता है कि हम स्वाद के आधार पर भोजन कर लें, लेकिन वो तो केवल स्वाद का आधार हुआ। पूरे शरीर का, एक जीवन का, एक चरित्र का, एक आचरण का वो निर्माण कर रहा है भोजन, तो महत्वपूर्ण हो गया। भोजन शरीर के निर्वाह के लिए हो, जीने के लिए हो, हमारा ध्यान भोजन पर ही रहता है। हम खाने के लिए ही जीते रहते हैं, अब ये खा लें, अब वो खा लें, अब ये खा लें। बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे, घर का खाए, चलो बाहर कुछ खा कर आते हैं। ये बाहर कुछ खा कर आते हैं, इसका मतलब है कि बुद्धि में स्थिरता नहीं है, ठहराव नहीं है, एकाग्रता नहीं है। भोजन की उस मुख्यता को उसने समझा ही नहीं, उसने जांचा ही नहीं, उसने प्रकृति को अभी समझा ही नहीं कि कैसे ये शरीर प्रकृति से बना है और कैसे प्राकृतिक भोजन इस शरीर के निर्माण में सहायक होगा। बाजार का भोजन का मतलब क्या होता है? बाजार का भोजन है, बासी है, तीखा है, मिर्च मसाले हैं, कुछ किया गया है उसमें। यदि वो रुचिकर लगता है हमको, तो हमारी जो वृत्ति है वो सात्विक हो नहीं सकती। या तो तामसिक होगी, हम मांसाहार की तरफ जाएंगे, या राजसिक होगी, हम चटपटे की तरफ चले जाएंगे। और घर से बाहर निकलकर कोई भोजन यदि करता है, तो या तो वो मांस की तरफ जाएगा या चटपटे की तरफ जाएगा। वो सात्विक फूड, वो ऑर्गेनिक फूड, वो प्राकृतिक फूड, वो लौकी, तोरी, वो दाल के लिए वो बाहर नहीं जाएगा, वो तो कहेगा घर में अच्छा है। सबसे ऊंचा भोजन जो है वो प्राकृतिक हो गया। तो भगवान धीरे धीरे आगे इसकी व्याख्या अभी कर रहे हैं, लेकिन भोजन हमें ध्यान देना होगा। भोजन यूं ही नहीं बल्कि बहुत कुछ निर्माण कर रहा है। इसलिए ऋषियों ने भोजन पर, बड़ी सात्विक भोजन पर, आहार पर, आयुर्वेद आहार पर बहुत गहरा वर्णन करता है। चूँकि जो हम खाते हैं उससे शरीर का निर्माण होता है, या यूँ कहें कि भोजन ही हमारा इस शरीर के लिए चिकित्सा है। रोज चिकित्सा हम कर रहे हैं शरीर की खाकर। क्या खा रहे हैं? आयुर्वेद कहता है सही खाओगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, गलत खाओगे तो बीमार हो जाएगा।
तो वहाँ पर बहुत ऋषियों ने उसका अनुसंधान किया भोजन का, बाहर के खाद्य पदार्थों का, कि उसमें कौन कौन से गुण विद्यमान हैं, कौन से खाने से शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, यदि कोई बीमारी हो गई है तो अब क्या भोजन करना है और क्या नहीं करना, क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है। आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले रोगी के भोजन को देखा जाता है, उसकी दिनचर्या में वो अंदर डाल क्या रहा है। एलोपैथी में तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि वो खा क्या रहा है। हो सकता है खाने से ही बीमारी का कारण पड़ा हो और वो खाता रहेगा, बीमारी खड़ी रहेगी। भोजन जब हमारा ठीक हो गया तो हमारा समझो कि जीवन व्यवस्थित हो गया, संतुलित हो गया, स्वस्थ हो गया, और हम सब कुछ ठीक करने पर लग जाते हैं। लेकिन भोजन तो अपने स्वादानुसार ही करते रहते हैं। स्वास्थ्य अनुसार भोजन हो, स्वाद अनुसार तो भोजन, वो तो थोड़ी देर का स्वाद होगा, उसके बाद तो शरीर परेशान ही होगा। खा पी के जीभ तो चिपक कर बैठ जाती है, भुगतता तो ये शरीर है। शरीर की ही बीमारियां होती है, जीभ की तो बीमारी होती ही नहीं है, और सारी लपलपाती है जीभ है। तो भोजन को बड़ा महत्व देना है, आहार को बड़ा महत्व देना है। तो भगवान ने इसलिए अर्जुन को कहा कि देखो भैया अर्जुन, भोजन भी 3 तरह का होता है। 3 तरह के लोग अलग अलग तरीके से भोजन के प्रति आकर्षित होते हैं, रुचि दिखाते हैं, और वो वही भोजन खाते रहते हैं। और फिर केवल भोजन ही 3 प्रकार का नहीं होता, फिर वो कह रहे हैं कि इस प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार का है। अब या तो व्यक्ति खाएगा, या वो यज्ञ करेगा, वो कर्म करेगा, वो कार्य करेगा, या वो शरीर को तपाएगा, तप करेगा, कुछ प्रैक्टिस करेगा, कुछ अभ्यास करेगा, कुछ व्यायाम करेगा, कुछ करेगा जिससे शरीर, इंद्रियां, मन उसकी सधें। और फिर जब उस पर धन आ जाएगा तो वो दान करेगा, वो देगा, कुछ ना कुछ देगा। वो कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि पैसा का ही दान हो। ज्ञान का दान हो सकता है, अन्न का दान हो सकता है, वस्त्र का दान हो सकता है। बहुत प्रक्रियाएं हैं दान की भी, जो जिसके पास है वो दान कर रहा है। तो एक तो व्यक्ति कुछ करता है, चाहे वो अपने लिए कर रहा है, सबके लिए कर रहा है, वो कर रहा है, या वो शरीर को साध रहा है, या वो कुछ दे रहा है, और या वो खा रहा है। तो इस तरह से भगवान ने पूरी दिनचर्या को इन 4 भागों में बांट दिया और कहा कि या तो वो भोजन जब करेगा तो वो भी 3 प्रकार का होगा, उसका यज्ञ भी 3 प्रकार के होंगे, तप और दान भी 3 प्रकार का होगा। या यूं कहें कि व्यक्ति के अंदर की जो सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति है, उसके आधार पर वो पूरे का पूरा जीवन वैसा ही जीना शुरू कर देगा, उसका सब कुछ वैसा होगा। यदि वो सात्विक व्यक्ति है तो उसका भोजन सात्विक होगा, उसका यज्ञ सात्विक होगा, उसका तप सात्विक होगा, उसका दान सात्विक होगा, सब कुछ उसका सात्विक होने वाला है। ऐसा नहीं कि भोजन ही सात्विक है और कर्म तामसिक है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सब फ्लो आएगा, एक प्रवाह, एक धारा बहेगी। तो अंदर की रुचि के आधार पर व्यक्ति बाहर के कर्मों में उतर जाता है। और बाहर के कर्मों, और हम गलती क्या कर जाते हैं कि हम किसी के बाहर के कर्मों को ठीक करने में चले जाते हैं कि उसकी खाने को ठीक करो, उसके यज्ञ तप दान को ठीक, उसकी एक्टिविटी को ठीक करो। बाहर से ठीक करके कुछ ना होगा, वो तो थोड़ी दिन का है, थोड़ी देर का है। अंदर से जो भाव उठ रहा है वो तो फिर खा लेगा। वैसे ही तो होता है, घर में परहेज करता है व्यक्ति और जाके फिर बाहर कुछ खा आता है। वो घर में पीने को नहीं है, वो बाहर जाकर कहीं जाता है और पी आता है। घर में नॉनवेज खाने को नहीं है, बाहर जाकर वो खा आता है, वो कुछ बाहर कर आता है। क्योंकि जबरदस्ती बाहर रोका गया है,
वो बाहर का रोकना वो तो ऐसे ही है कि जैसे नदी ऊपर से बह रही है और आगे से बांध लगा दिया। वो बांध तो कब तक रहेगा? आखिर पानी तो पीछे इकट्ठा हो ही रहा है, पानी तो जोर मार ही रहा है। कभी ना कभी या तो बांध को तोड़ देगा या वो नए रास्ते बना लेगा। पानी को आना ही बंद कर दो या उसकी दिशा ऊपर से ही बदल दो तो बात अलग है। यहां पर भी भगवान ऐसी ही बात कर रहे हैं कि अंदर से जो धारा प्रवाह बह रही है वो 3 दिशाओं में बट जाती है। 3 दिशाओं में हमारी एनर्जी का प्रवाह होता है, या तो सत्व की तरफ होता है, या रज की तरफ होता है, या तम की तरफ होता है। चौथा कोई प्रवाह नहीं है व्यक्ति का। तो जब अंदर से जो गुण उठा, उभरा, बढ़ा, प्रबल हुआ, अब सब कुछ उसका वैसा ही होने वाला है। तो क्या करना है कि अंदर से उस गुण को हमें बेहतर से बेहतर करते जाना होगा। और लेकिन यहां पर भगवान एक समझाने की बात कर रहे हैं कि देखो भैया अर्जुन, तू समझ जाना कि क्या कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, तप कौन सा कर रहा है, दान कौन सा दे रहा है, यज्ञ कौन सा कर रहा है, खाना कौन सा खा रहा है, तो तू समझ जाना कि ये इस प्रवृत्ति का है, इस प्रवृत्ति का है। तो आहार, यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के होते हैं और ये व्यक्तियों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार, उसके गुण के अनुसार प्रिय लगने लगते हैं। तो आगे अब भगवान ने जब ये यज्ञ, तप, दान और आहार की बात की तो अगले श्लोक में, श्लोक है 8 चैप्टर 17, तो भगवान कह रहे हैं कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले और स्वभाव से ही हृदय को रुचिकर आहार सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। कौन है सात्विक? उसका भोजन को देखो, पता लग जाएगा सात्विक है या किसी और गुण के साथ बह रहा है। वो कहे मैं सात्विक हूं, लेकिन उसका भोजन बता रहा है कि वो सात्विक है या नहीं है। उसकी रुचि बता रही है कि वो सात्विक है या नहीं है। जो सात्विक व्यक्ति है वो भोजन इस तरह से करेगा कि भोजन उसकी यात्रा में रुकावट बनकर खड़ा ना हो जाए, या यूं कहें कि शरीर में कोई उपद्रव ना आ जाए, शरीर संभला रहे, शरीर पर ध्यान ना जाए। जैसे दिन भर यदि शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है तो समझो कि शरीर स्वस्थ है। ध्यान गया गर्दन पे तो इसका मतलब ध्यान इसलिए गया गर्दन पे, गर्दन में दर्द है। घुटने पे गया घुटने में दर्द है, कमर पे गया कमर में दर्द है, दांत पे गया दांत पे दर्द है। और ध्यान यदि दांत पे गया ही नहीं तो इसका मतलब दांत ठीक है। वो पेट में गया जलन सी हो रही तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ध्यान शरीर पर यदि चला गया तो वहीं पर कुछ उपद्रव है, और वो उपद्रव का कारण मेरा भोजन है। सात्विक व्यक्ति इस तरह से भोजन करता है कि वो अपने शरीर की बीमारियां बढ़ने नहीं देता, शरीर को स्वास्थ्य दे देता है, जिससे शरीर उसकी यात्रा में, उसकी दिनचर्या में, उसके जीवन में रुकावट बनकर खड़ा ना हो। क्योंकि यदि शरीर ही बीमार हो गया तो सब छूटेगा, बड़े से बड़ी चीज छूटेगी, अच्छे से अच्छी जो कल महत्वपूर्ण कह रहे थे कि इसके बिना कैसे होगा, जो कह रहे थे कि बिना ऑफिस जाए, बिना काम पे जाए, बिना दुकान खोले कैसे चलेगा, वो एक दिन भी दुकान की छुट्टी नहीं करते, शादी भी हो तब भी 2 घंटे को खोल आते। लेकिन जब शरीर बीमार होता है और लगता है कि कहीं चला ना जाए, शरीर छूट ना जाए, तो सब छूट जाती हैं चीज़ें बाहर की। महत्वपूर्ण शरीर है जो होशियार व्यक्ति समझ सकते हैं। स्वस्थ शरीर एक ताज के समान है जिसको एक बीमार व्यक्ति ही समझ सकता है। सात्विक व्यक्ति इस तरह से भोजन करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे। तो भोजन कौन सा होगा, क्या होगा, किस तरह का होगा कि शरीर उनकी धार्मिक यात्रा में, उनकी कर्म की यात्रा में, उनकी अध्यात्म की यात्रा में
उनकी जीवन की यात्रा में किसी भी प्रकार से उपद्रव के रूप में खड़ा ना हो जाए कि उनकी यात्रा छूटने लगे। तो क्या है वो भोजन? तो भगवान कह रहे हैं कि जो सात्विक भोजन है ना, वो बल, बुद्धि, आयु, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला। कैसा भोजन होता है वो? रसयुक्त है, चिकना है, स्थिर रहने वाला है और स्वभाव से हृदय को रुचिकर आहार है। यहां पर सात्विक भोजन का मतलब है प्रकृति से आया हुआ भोजन, प्राकृतिक भोजन, जिसमें आपने कुछ किया नहीं है ज़्यादा, और मिर्च, मसाले, तड़का भड़का, ये स्टाइल बनाने का, वो स्टाइल बनाने का, जिसमें जब आप ज़्यादा कुछ डाल देते हो ना, कुछ कर देते हो, भोजन अपनी मूल प्रकृति से हट जाता है। यदि भोजन अपनी मूल प्रकृति से हट गया तो वो सत्व गुण से हट गया है। सात्विक भोजन है कि जो वृक्षों से आया है, जो धरती माँ से आया है, जो गाय से आया है, इस तरह से दूध सात्विक कहलाएगा। दूध, दही, घी, मक्खन, ये सात्विक भोजन के अंतर्गत आएगा। फल, अनेक प्रकार के फल, हर रंग के फल, हर तरह के फल, हर ऋतु के फल हैं अपने। ऐसी कोई ऋतु नहीं जहाँ कोई फल ना आता हो, वो सात्विक भोजन है। सब्जियाँ, हर ऋतु की अपनी सब्जी है और हर देश में अपनी अपनी सब्जियाँ हैं जो प्रकृति से आती हैं, तो सात्विक है। तो सात्विक है जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है। अब हम लेकर तो आए बाजार से सब्जी, लेकिन उसमें लगाया हमने ये मसाला, वो मसाला, ये वाला ये डाला, घी डाला, उसे भूना और उसे फ्रिज में रख दिया। ज़्यादा तेज गरम खा लिया, बासी खा लिया, ठंडा खा लिया, वो सब अपनी मूल प्रकृति से हट गया। जो सात्विक भोजन है वो नेचुरल, वो ऑर्गेनिक फूड है, जो प्राकृतिक है। जब वो चिकना भी हो, भोजन में चिकनाहट हो, अर्थात जो गाय का दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, क्योंकि चिकनाहट हमारे जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी चिकनाहट, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी लाभकारी हो जाती है, जो HDL को बढ़ाने में हेल्प करती है। ख़राब चिकनाहट जो है, जो आर्टिफिशियल है, वो फिर LDL को बढ़ाएगी। अच्छी चिकनाहट HDL को बढ़ाएगी। जैसे सरसों का तेल हम लेते हैं, देसी घी प्योर लेते हैं, जो वास्तविकता में प्योर हो, तो जो चिकनाहट है और सही मात्रा में लिया जाए तो जॉइंट्स के लिए, हार्ट के लिए, पूरे शरीर में के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि रस युक्त, पहली बात है उसमें रस हो। रस किस में होगा? जो आपने पका दिया उसमें रस होगा क्या? आप कभी सेब खाओ, आप आम खाओ, आम का सीजन है, आप लीची खाओ, आप आड़ू खाओ, आलू बुखारा खाओ, आप जैसे ही काटोगे एकदम रस आना शुरू हो जाएगा, एकदम बहना शुरू हो जाएगा, वो बाहर एकदम कपड़ों तक बह जाएगा। रस है उसमें, जिसमें अंदर रस हो। सारे फलों में रस भरा पड़ा है। तो भोजन सात्विक है जो रस युक्त है, और दूसरा है जो चिकना है। जो सात्विक है वो रस युक्त है, और जो गाय से आया है, दूध गव्य है, वो फिर चिकना है। और फिर कह रहे हैं स्थिर रहने वाला, ऐसा भोजन जो शरीर में लंबे समय तक रहे, अर्थात उसका प्रभाव लंबे समय तक रहे। जैसे प्रोटीन है, दालें हैं, वो दालें, प्रोटीन लंबे समय तक अंदर रहता है। वो भोजन जो धरती से आ रहा है वो शरीर में लंबे समय तक अंदर रहता है। जैसे जो रस युक्त है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा, वो एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा, इजी टू डाइजेस्ट है, फिर भूख लगाएगी। तो धरती से आया भोजन, पेड़ों से आया भोजन और गाय से आया भोजन, तो इन तीनों की बात भगवान यहाँ पर कर रहे हैं कि वो सात्विक भोजन होगा। अब इसमें भी अब हमें देखना होगा कि किसी को गाय का दूध सूट नहीं करता, तो वो अलग बात है, वो शरीर की प्रकृति के अनुसार है। किसी को कोई दाल सूट नहीं करती, कोई सब्जी सूट नहीं करता,
कोई फल सूट नहीं करता तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा फल है। केला सूट नहीं करेगा, आम सूट करेगा, आम सूट नहीं करेगा तो लीची सूट करेगी, लीची सूट नहीं करेगा तो संतरा सूट करेगा। कुछ ना कुछ तो आपके शरीर की प्रकृति को सूट कर ही जाएगा। इसलिए तो इतना भोजन है जो हमारे लिए उपयोगी है, बस वो आप उसका चयन कर लो। क्योंकि व्यक्ति से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, हमसे बड़ा कोई डॉक्टर हो नहीं सकता। क्योंकि हमें पता है कि क्या खाने से सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, और ये बारीक नज़र हमारी होनी चाहिए। हमारी नज़र ही नहीं होती, हम तो खाए चले जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और फिर सुबह को पेट गड़बड़ होता है, एसिडिटी होती है, गैस बनती है, कब्ज रहता है, पेट ढीला रहता है और सोच ही नहीं पाते कि भोजन से ऐसा हो रहा था, जबकि भोजन ही देन था उसकी। तो भोजन को बहुत ही बारीकी से जब हम ध्यानपूर्वक करते हैं कि कौन सा भोजन मेरे सिस्टम को लाभ पहुंचा रहा है और बारीकी से लाभ पहुंचा रहा है, तो समझो कि वो सात्विक हो गया। क्योंकि उसमें रस है, चिकना है और स्थिर रहने वाला है। और दूसरा वो रुचिकर है। अब जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं दाल खिचड़ी, भाई खा तू, अब वो खा नहीं रहा है, वो कह रहा नहीं है हटाओ। ऐसे तो होते हैं, बच्चों को आप खिलाओ और दाल चावल खिचड़ी, वो कहेंगे पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर बहुत अच्छा है, ऑर्डर कर लेते हैं। रुचि नहीं दिखा रहे हैं उसमें। अंदर से रुचि होनी चाहिए वो सात्विक फूड में, तो जो रुचे वो पचे। अब यदि रुचि नहीं है तो फिर तो शरीर पर लगने वाला नहीं है वो। लेकिन यदि सात्विक वृत्ति है अंदर से तो सात्विक फूड रुचिकर हो जाएगा, और तामसिक वृत्ति है तो सात्विक फूड अरुचिकर हो जाएगा। रासिक वृत्ति है तो सात्विक फूड अरुचिकर हो जाएगा। वो कहेगा मिर्च मसाला चाहिए, वो कहेगा ये तो देखो भैया ये फल फूल मुझे नहीं चाहिए, एक घास फूस ले आते हो सामने, ये नहीं चाहिए मुझको, क्योंकि उसकी रुचि ही नहीं है वो। और जिसकी रुचि है सत्व गुण के आधार पर, वो कहेगा यही तो भोजन चाहिए, यही तो खाना है। तो हमारी रुचि क्या है? वो व्यक्ति गया था ना होटल में, तो बोलता है बताओ क्या है? तो वेटर बोलता है अरे बाबूजी यहाँ का जो खाना बहुत ही अच्छा है, आप एक बार खा के देखो, आपको लगेगा बिल्कुल घर जैसा खाना है, जैसा घर में मिलता है ऐसा ही खाना है। ये खड़े हो गए साहब और चलने लगे। वेटर ने पूछ लिया बाबूजी क्या बात? कहने लगे घर का खाना छोड़ के तो यहाँ आया, तू कह रहा घर जैसा खाना है। अरे भैया खा खा के थक गया हूँ वो घास फूस, मुझे कुछ खिला, वो जो मेरी जुबान के लिए अच्छा है। रुचि यदि अंदर से सत्व गुण की है तो वो हर जगह सात्विक भोजन ढूंढेगा। वो कहीं घर से बाहर भी होगा तो भी उसी भोजन की तलाश होगी। चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो हम फ्रूट्स खाकर आज काम चलाते हैं, आज दही मट्ठा छाछ लेकर काम चलाते हैं। कुछ इस तरह से वो अपने आप को डिज़ाइन करेगा, उसकी रुचि ही नहीं जाएगी कहीं और जो ऐसा भोजन है ना, वो क्या करेगा फ़ायदा? सबसे पहला फ़ायदा करेगा वो आयु को बढ़ा देगा। भगवान कह रहे हैं आयु, क्योंकि आयु कब कम होती है? जब शरीर बीमार होता है। और शरीर कब बीमार होता है? जब भोजन गड़बड़ होता है। हम ऐसे ही कुछ करते रहते हैं, एसिडिटी हो रही है, हम खा रहे हैं अरहर की दाल, हम पिए जा रहे हैं चाय, हम तीखे मसाले, गरम मसाले, मिर्च सब खाए जा रहे हैं। वो कफ बढ़ा है, वो बुखार हो रहा है, और हम ठंडी चीज़ें खाए जा रहे हैं। हम ठंडे फल खाए जा रहे हैं, ठंडा जूस पिए जा रहे हैं, ठंडा सलाद खाए जा रहे हैं, वो सब कुछ ठंडा खाए जा रहे हैं जिससे कफ और बढ़ जाए। पता ही नहीं है, केवल पता है धन कैसे कमाएं, बाकी तो शरीर का बिल्कुल भी हमें पता नहीं है। तो उनकी फिर आयु कम हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, बीमार तो पड़ेंगे ही। अब किसी को डायबिटीज़ है और वो खाए जा रहा है मीठा, खाए जा रहा है मीठा, किसी को हार्ट डिजीज़ है वो खाए जा रहा है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए चिकनाहट, तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ना। तो आयु कैसे बढ़ेगी? आयु तो तब बढ़े जब शरीर पूरी तरह से नपा तुला व्यवस्थित रूप से चला हो, शरीर में कोई उपद्रव ना हो, हल्का भोजन किया हो, जिससे ऊर्जा, सारी शरीर की ऊर्जा पेट की तरफ ना जाए। हम जब बहुत गारिष्ठ भोजन कर लेते हैं तो सारी ऊर्जा वहीं चली जाती है, चूँकि भोजन को पचाना है। अब ना वो बुद्धि में रहेगी,
ना वो विवेक की तरफ जाएगी, ना वो अन्य कर्मों की तरफ जाएगी, इसलिए व्यक्ति ज़्यादा खाकर सोने की तरफ भागता है। लेकिन जो सात्विक भोजन है, वो सात्विक भोजन आपकी आयु को बढ़ाएगा, क्योंकि वो रुचिकर है, क्योंकि वो प्राकृतिक है। शरीर भी प्रकृति से बना है और भोजन भी सीधा प्रकृति से आया है, तो प्रकृति से प्रकृति मिल गई। शरीर बना है प्रकृति से और भोजन है अप्राकृतिक, तो वो तो मिसमैच हो गया, विरोध हो गया। और ये विरोध ही उपद्रव है, रोग है, और ये विरोध के कारण से ही जल्दी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं, और जब ज़्यादा बीमारियां खड़ी हो जाती हैं तो शरीर की उम्र कम हो जाएगी। तो पहली बात है, सात्विक भोजन आयु को बढ़ाएगा। इसलिए जो भी ज़्यादा जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहकर जीना चाहते हैं, वो अपने भोजन को ध्यान दें, भोजन को सात्विकता दें। सत्व गुण वाला भोजन, सात्विक भोजन हमारी दिनचर्या में हो। दूसरी बात कह रहे हैं कि बुद्धि, जो सात्विक रस युक्त और चिकने भोजन करते हैं, उनकी बुद्धि भी बहुत सूक्ष्म होती है। यदि किसी की बुद्धि बहुत अच्छी है तो आप उसके भोजन को देखना, उसके भोजन में कुछ अच्छापन है, उसका भोजन बहुत शुद्ध है, शाकाहार है, क्योंकि बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आ गई है। और यदि बुद्धिहीन है, बिखरी बुद्धि है, संशय से भरी बुद्धि है, निर्णय नहीं ले पाता, समस्याओं में घिरा है, समाधान ढूंढ ही नहीं पाता, जो समाधान ही ढूंढ नहीं पा रहा है, इसका मतलब उसका भोजन ठीक नहीं है। बुद्धि में वो एनर्जी, ऊर्जा पहुंची नहीं है, मस्तिष्क की तरफ वो ऊर्जा जा ही नहीं रही है, क्योंकि उसके भोजन, गलत भोजन के कारण से ऊर्जा तो शरीर में कहीं अटक गई, वो तो उसको पचाने में ही लग गई, उपद्रवों को संभालने में ही लग गई। बुद्धि तक कैसे पहुंचे, मस्तिष्क तक कैसे पहुंचे? ऊर्जा ऊर्ध्वगति तो तब करे जब शरीर में जो एनर्जी है वो आबाद रूप से बह जाए, बिना किसी रुकावट के बह जाए। तो ऐसे व्यक्ति जो सात्विक भोजन करते हैं, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वो कुशल बुद्धि के व्यक्तित्व होते हैं, उनके अंदर समाधान करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। वो जिद में नहीं होते, वो बुद्धि किसी ख्यालों में अटकी नहीं होती। और यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो समझो कि उन दिनों हमारा भोजन कुछ गड़बड़ा गया है। तो बुद्धि, और हर व्यक्ति आप देखो ना, जीवन में सफल कौन है? जिसकी बुद्धि सूक्ष्म और अति सूक्ष्म हो गई है, वही सफल है, क्योंकि उसे पता है कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, बैठना है, कैसे धन कमाना है, कैसे सब घर गृहस्थी, समाज, परिवार, संबंध कैसे चलाने हैं। एक बौद्धिक स्तर का अच्छी तरह से जो व्यक्ति है वो तो सब देख पाएगा ना, अच्छी तरह समझ पाएगा, तो सही प्रकार से जीवन जिएगा। और फिर कह रहे हैं बल, शरीर का बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, भावनात्मक बल, आध्यात्मिक बल। वो जो बल है वो शाकाहार में भरा पड़ा है। ऐसा थोड़ी है कि मांसाहार करने वाले बलशाली होते हैं। ठीक है, यदि वो बलशाली हैं तो शरीर के स्तर पर होंगे, मन के स्तर पर कमजोर होंगे, मन के स्तर पर हिंसा होगी। आप कभी देख लेना, जो शरीर को फुलाकर बैठे होते हैं वो अहिंसक नहीं होते, उनके चेहरे पर तो लड़ाई होती है, उनके चेहरे पर क्रोध होता है, वो मार देना चाहते हैं, वो अपने को कुछ कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका शारीरिक बल जो है वो शरीर के स्तर पर आकर अटक गया है, क्योंकि उनका भोजन सात्विक भोजन ना होने के कारण से, रासिक या तामसिक भोजन से जो बल आया है वो बल कहीं ना कहीं उपद्रव के रूप में प्रकट होगा। सात्विक व्यक्ति का भोजन से जो बल आता है वो सकारात्मक कार्यों के लिए लगता है, दूसरों की भलाई के लिए लगता है, लेकिन रासिक और तामसिक रूप से जो बल आता है वो विध्वंस के लिए लगता है। इसलिए वो, आप देखो कभी जिम में जाकर बहुत लोग पहलवानी करके शरीर को तो बहुत मजबूत कर लेते हैं, लेकिन बुद्धि उनकी कमज़ोर होती है, बुद्धि से कमज़ोर हो जाते हैं वो, क्योंकि सारी ऊर्जा केवल स्थूल शरीर पर चली गई है। भगवान पहले बुद्धि की बात कर रहे हैं, बाद में बल की बात कर रहे हैं। पहले बुद्धि मजबूत हो, शरीर का बल तो बाद में है। अब शरीर पर ही ध्यान दे दिया, और कुछ लोग होते हैं वो शरीर पर ध्यान दिए रहते हैं, शरीर पर ध्यान दिए रहते हैं, बुद्धि उनकी पैदल हो जाती है।
शरीर से बलिष्ठ लोग, मजबूत लोग, जिन्होंने केवल सुबह से लेकर रात तक, सुबह भी जिम, शाम को भी जिम, बुद्धि में प्रीति नहीं होती, सब बिखरापन हो जाता है। तो यहां पर जिस बल की बात कर रहे हैं वो शारीरिक बल है, मानसिक बल है, भावनात्मक बल है, आध्यात्मिक बल है, आत्मिक बल है। हर स्तर का बल प्राप्त होने लगता है, जितना चाहिए। अब हमें कौन सा 4 लोगों को मारना है? वो तो बाउंसर को मारना है, पटकना है उठा उठा के, तो इसलिए उनको अपने आप भारी करना होगा। तो सात्विक व्यक्ति कोई बाउंसर का काम थोड़ी करेगा, वो सात्विक व्यक्ति कोई पहलवानी थोड़ी करेगा, वो सात्विक व्यक्ति किसी को मारेगा थोड़ी। उसको चाहिए बल अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, उतना बल चाहिए जितना वो उसकी ऊर्जा संतुलित होकर बहे। और फिर कह रहे हैं कि आरोग्य, जो सात्विक भोजन है ये आरोग्य बढ़ाएगा, निरोगता बढ़ाएगा। लगातार व्यक्ति बीमार नहीं होगा, जल्दी से बीमार ही नहीं होगा, क्योंकि भोजन संभाल लिया। जो बीमार होता रहता है उसका भोजन गड़बड़ है। भोजन एक कला है, एक आर्ट है, जिससे जीवन चलता है। रोज करना है, दिन में 3 बार खाना है, उसी के ही विज्ञान को हम समझ नहीं पाते। और इतनी बीमारियों का जो कारण है आज, वो सारा भोजन है। समझ ही नहीं पाए कि भोजन हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जो हमने अंदर डाला उसी से ही तो शरीर बना। हम डाल क्या रहे हैं उसका होश नहीं। हम जो सामने आए वो खा रहे हैं, जो बन गया, जो दिख गया, जो पार्टी में आ गया, जो किसी के घर गए वहां जो दिख गया, जो भी आया वो खा लिया। कोई डस्टबिन है? कचरे का डिब्बा है अंदर, कुछ भी डाल लो, कभी भी डाल लो, कितना भी डाल लो, कैसा भी डाल लो, बासी डाल लो, तीखा डाल लो, कुछ भी डाल लो। भाई फिर तो शरीर तो बीमार होगा। फिर ऐसे लोग पनप नहीं पाते शरीर के स्तर पर, वो स्वस्थ और ऊर्जा से भरे हुए नहीं होते, उनकी बुद्धि सूक्ष्म स्तर पर काम नहीं करती, वो प्रीतिकर लोग नहीं होते, वो बीमार होते हैं। शरीर को निरोगी करना है तो भोजन को ध्यान दो। और प्राकृतिक चिकित्सा इसी पे टिकी है, यहीं से तो आई है। वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, भोजन पर ध्यान दो। गीता भगवान कह रहे हैं, भोजन पर ध्यान दो। हम स्वाद भी ध्यान दिए जा रहे हैं। अभी तो खा लोगे, लेकिन कुछ समय बाद उसका रिजल्ट जब बॉडी पर आने शुरू हो जाएंगे तो फिर पछतावा होगा। हम आज जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, दिखने लगते हैं, शरीर क्षीण हो जाता है, कमजोर होने लगता है, क्योंकि हमारा भोजन ठीक नहीं है। सब कुछ भोजन में समाया हुआ है, आरोग्यता भोजन में समाई है। भगवान कह रहे हैं निरोग रहना है। कितनी बड़ी बात हो गई। बीमारियों से शरीर को बचाना हो तो भोजन को ध्यान दो और भोजन को सात्विकता प्रदान कर दो। शरीर स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि वो सात्विक भोजन इस शरीर की औषधि बन गया, रोज का बन गया। और जो उपद्रव शरीर में एजिंग के कारण से जो ऑर्गन्स कमज़ोर हो रहे थे, रोज आपने सात्विक भोजन के आधार पर, नेचुरल फूड के आधार पर, ये जो नेचुरल बॉडी है जो 5 तत्वों से बनी है, 5 तत्वों को इसमें शामिल करते हुए इनके स्वास्थ्य को आपने बल दे दिया। तो निरोग रहना है तो सात्विक भोजन करना पड़ेगा। और फिर भगवान 2 बातें और कह रहे हैं, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला। अब सबको सुख चाहिए। देखो कमाल की बात है, सबको स्वास्थ्य चाहिए, सुख चाहिए और प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, मृदुलता चाहिए। तीनों मिलेंगे सात्विक भोजन से। तो आरोग्यता की तो बात हुई। अब भगवान दूसरी बात कह रहे हैं कि भैया सुख यदि जीवन में चाहिए, हम सब चाहते सुख हैं, लेकिन सारे काम करते हैं दुख के। हम वो करेंगे, वो खाएंगे, वो बोलेंगे, वो दिनचर्या को अपनाएंगे जिससे आए दुख, लेकिन चाह रहे हैं सुख। अब फिर कहते हैं सुख नहीं आता जीवन में। कैसे आएगा? भोजन ही गड़बड़ा गया। अब भोजन गड़बड़ा गया तो फिर तो बीमारी होगी, तो बीमारी होगी तो दुख आएगा। दुख क्या है? जो इंद्रियों को अच्छा ना लगे वही तो दुख है। जो मन को अच्छा ना लगे वही तो दुख है।
तो दुख आएगा। सुख चाहिए, क्योंकि सुख कैसे आएगा? जब बॉडी लाइट है, आपका मन लाइट है, आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, आपका विवेक जगा हुआ है, तो सुख है। और सुख क्या होता है? सब सहज हो रहा है। अब शरीर बीमार है, मन भी बीमार है, ये नींद नहीं आती, ये डिप्रेशन, वो डिप्रेशन, ये तनाव लिए बैठे हैं, पेट गड़बड़ा गया, पेट बाहर निकल गया, कद्दू सा पेट हो गया, कमर मोटी हो गई, तो फिर तो हमारा मन बार बार वहीं जाएगा ना, तो दुख आएंगे। तो सुख चाहिए तो सात्विक भोजन, और फिर कह रहे हैं प्रीति को बढ़ा, और प्रीति चाहिए। हमारा प्रेम कहीं खो गया। जो सात्विक व्यक्ति होता है और सात्विक भोजन करता है, आप उसके पास बैठ के देखो, तो फिर भाव शुद्ध हुए, भाव शुद्ध हुआ तो फिर धीरे 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 सब कुछ शुद्ध होता चला गया। शरीर शुद्धि हो गई, क्योंकि सात्विक भोजन है, भाव शुद्धि हो गई, तो भगवान कह रहे हैं प्रीति, प्रीति मतलब भाव शुद्ध हो गए उसके। आज सब कुछ तो ठीक है, हमारे भाव ही शुद्ध नहीं है। अंदर से किसी को देखकर वो हम ऐसे नहीं देखते उसको जैसे परमात्मा सामने खड़े हों। जैसे फूल को देखकर, हम फूल को देख के भी नहीं मुस्कुराते, प्रकृति को देखकर भी नहीं मुस्कुराते। हमारे अंदर बहुत कलुषितता है, बहुत कालापन है, क्योंकि हमारा भोजन सब गड़बड़ाया हुआ है। भाव शुद्ध होने चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, शरीर शुद्ध होना चाहिए, शुद्धि का हर स्तर होना चाहिए। वो सात्विक भोजन से होगा, तब फिर प्रीति बढ़ेगी, फिर मुस्कुराहट आएगी, लाइटनेस आएगी, जीवन को अच्छी तरह से जिएंगे। क्योंकि जब हमारा भोजन ठीक नहीं है तो हमारी प्रीति कहाँ होगी? वो तो हम क्रोध में ही रहेंगे, चिड़चिड़ेपन में रहेंगे, भागे भागे रहेंगे। वो आगे भगवान बता रहे हैं। वो रास्तिक भोजन वाला भागता ही रहता है दिन भर, वो कभी ऑफिस, धन, और उसके अंदर भाग भाग लगी पड़ी है, वो ठहर नहीं पाता। सात्विक व्यक्ति ठहरता है, उसमें एक स्थिरता पैदा हो जाती है। इसलिए ध्यान करना हो, प्रार्थना करना हो, पूजा पाठ सत्संग के लिए बैठना हो, स्वाध्याय करना हो, तो शरीर की स्थिरता चाहिए, इंद्रियों की स्थिरता चाहिए, मन की स्थिरता चाहिए, और वो मिलेगी भोजन से। भोजन में ही उपद्रव है तो फिर तो शरीर भी उपद्रव में आएगा, मन भी हिलेगा, और फिर कहते ध्यान नहीं होता। क्या हमने भोजन को देखा? भोजन क्या है? हम किए जा रहे हैं मांसाहार, फिर कहते हैं ध्यान नहीं होता। कैसे हो जाएगा? हम किए जा रहे हैं गारिष्ठ भोजन, फिर कहते हैं ध्यान नहीं होता। तामसिक भोजन किए जा रहे हैं, ध्यान नहीं होता, तो नींद ही आएगी ना, बैठकर हम सो ही जाएंगे ना। हम अक्सर सो ही जाया करते हैं ध्यान में, क्योंकि हमारा भोजन उस स्थिति का नहीं है जो हमें ध्यान के लिए एक भूमिका तैयार करा दे। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रीति को बढ़ाने वाला। तो पूरा श्लोक है आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले और स्वभाव से ही हृदय को रुचिकर आहार सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। तो आज ये सात्विक भोजन की बात हुई, आगे फिर तामसिक रास्ते की बात करेंगे भगवान। तो ये एक संकल्प हो हमारा, एक दृढ़ता हो कि मुझे अपने दिनचर्या में सात्विक भोजन की मात्रा को बढ़ाना है। कभी कभी के लिए ठीक है, आपने खा लिया चटपटा, ठीक है, लेकिन रुचि नहीं है, आपने कभी खा लिया तो ठीक है। रूटीन में तो आप वही सात्विक भोजन कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश हो कि भोजन पर ध्यान दें, उससे क्या होगा? शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, और हमारी जीवन की यात्रा बहुत ही सही प्रकार से आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो अब समय है कुछ योग के अभ्यासों को अपना लेने का। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, एक बार खड़े हो जाते हैं, खोल लें अपने पैरों को और खड़े हो जाइए। पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिएगा, कंधों को हिला लीजिएगा, पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे
पूरा घुमाते जाएं, खोलें। हाँ, अच्छा, मुस्कुराते हुए रहना। फिर ऐसे ही बदल कर भी हाथ कंधों के ऊपर रख लो और कोहनियों को पूरा आगे पीछे नीचे आगे ऊपर पूरा अपनी कोहनियों को भी घुमाकर फिर बदल कर भी घुमा लीजिएगा। छोड़ देते हैं। गर्दन को लेफ्ट साइड में ले जाओ, फिर से राइट साइड में, लेफ्ट राइट, बीच में लाकर गर्दन को पूरा पीछे, गले पर खिंचाव पड़ने दो, पूरा आगे दबाव पड़ने दो, फिर से ऊपर और फिर नीचे। छोड़ देते हैं। पैरों को मिला लें, ताड़ासन करते हैं, उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटें, सांस भरें, हाथों को उठा दें ऊपर की तरफ और खींच दें। खींचे, जितना खींच सके ऊपर को लगातार खींच दीजिएगा। एड़ियां भी उठा दो जी और खींचे। अच्छा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कंधों को भी खींचा है। कंधे खींचते ही आपकी कमर खींचने लगी, छाती खींचने लगी। सांस पूरा भरो तो लंग्स में अधिक से अधिक ऑक्सीजन जाएगी। पेट पर भी एक खिंचाव है, हर जोड़ पर खिंचाव है, हर मांसपेशी पर खिंचाव है। पूरा नर्वस सिस्टम अलर्ट हो रहा है, तरोताजगी देने वाला, शरीर को पूरी तरह से खोल देने वाला, उसकी जकड़न अकड़न को दूर करने वाला। हाथ थोड़े पीछे तो ले जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और थोड़ा और खींचो। जितना खींचा जा सकता है खींच लिया शरीर को। फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आइएगा। पैर को थोड़ा खोल लें। एक बार जरा हाथों को घुमा लो, पूरा ऊपर पीछे पूरा घुमाते जाओ। कंधों को मजबूत करते हुए मुट्ठियों को बांध कर रखना। अच्छा, पूरा छोटा घुमाओ, जरा हाथ थोड़े पीछे करके घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। आप फील करोगे हाथ जितने पीछे जाएंगे आपके लंग्स उतने फैल जाएंगे। सांस पूरा भरना निकालना, कंधे पीछे जाएंगे, आपके दिन भर के पोस्चर को ठीक करेगा। जो झुक कर चलते हैं, गर्दन झुका कर रखते हैं, पीठ झुकी रहती है, कूब सा रहता है, कंधे झुके रहते हैं, सीधे बैठते ही नहीं हैं। उल्टा भी घुमा लो। वॉक भी करते हैं तो झुके झुके करते हैं, जैसे पता नहीं कितने किलो की बोरी इनके सिर के ऊपर रखी हुई है। तो जो पोस्चर गड़बड़ाता है उससे हमारी बॉडी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, हमारे मस्तिष्क पर उसका इम्पैक्ट आने लगता है। छोड़ देते हैं। और ये हल्के फुल्के अभ्यास हमारी पूरी बॉडी को, उसके मसल्स को, उसकी पूरी अलाइनमेंट को ठीक करते हैं और एनर्जी फ्लो को ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गति देते हैं। चलो बैठ जाएंगे आराम से। मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे आपका दिन भर रहता है, मुस्कुराहट को पकड़ लेना अपनी। आपकी भगवान कह रहे ना, प्रीति को बढ़ाने वाला। मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए जीवन में, कोई खर्चा भी नहीं है। फिर क्यों हम मुस्कुराते नहीं? क्यों मायूस से बैठे रहते हैं? क्यों परेशान से रहते हैं? क्यों मन को ले जाते हैं पास्ट में और फ्यूचर में? क्यों दौड़ाते रहते हैं पास्ट के दुखों में और फ्यूचर की आकांक्षाओं में, इच्छाओं में और लोभ में और डर में? अभी में वो मुस्कुराहट अभी में लेकर आती है, मायूसी इधर या उधर, इस कल में या उस कल में लेकर जाती है। योग कहता है अभी में आओ, वर्तमान में आओ, और वर्तमान में कोई दुख नहीं। अभी हम बैठे हैं, क्या दुख है जीवन में? कुछ भी नहीं। मन चला गया पास्ट के दुख में, अभी हम दुखी हो जाएंगे। बैठे बैठे व्यक्ति रो सकता है जीवन में सब ठीक होते हुए भी, क्योंकि उसका मन यदि अभी में टिक गया, उसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया और वर्तमान में आ गया, तो समझो कि योग सिद्ध हो गया, मुस्कुराहट आ गई। कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सीधे बैठे हैं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें। सबसे पहले लंबा गहरा सांस भरेंगे और निकालेंगे। एक डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन करते हैं। सांस पूरा भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना, और फिर पूरा सांस निकालना। फिर से भर लेना, और निकाल देना। रिदम में, टुकड़ों में नहीं, एक लयबद्ध तरीके से, जैसे तेल की धार होती है बिना टुकड़ों के, एक सधी हुई, बंधी हुई, उसी तरह से श्वास भी बहे, कॉन्शियसली ब्रीदिंग हो, ध्यान सांसों पर टिका रहे। पूरा श्वास भर रहे हैं और पूरा श्वास निकाल रहे हैं।
भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, फिर पूरा सांस निकालते जाएं, निकालते जाएं। सांसों को थोड़ा समझें, जानें। जीवन है सांस, इनको गहरापन दें, इनको मित्र बना लें अपना। जिसकी सांस मित्र है वो अकेला भी कभी भी परेशान हो नहीं सकता, बोर हो नहीं सकता, क्योंकि वो जब भी अकेला है उसने श्वास पर अपने ध्यान को लाकर वो फिर से और ऊर्जा से भर जाएगा। तो श्वासों को फील करें, गहराएं श्वासों को कि श्वास भर जाए। जो 1/3 ही यूज़ करते हैं फेफड़े, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फेफड़ों का हो जाए। बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, सांस भी, छाती भी फूल जाए, पेट भी फूल जाए, पूरी तरह से शरीर प्राणों से भर जाए। ये भाव और ये अनुभव करें और फिर निकालना शुरू करें। तो धीरे धीरे लंबा पूरा श्वास बाहर निकालें, जिससे पेट पूरी तरह से अंदर की ओर जाए। ये लंबा और गहरा, ये दीर्घ श्वसन, श्वास लेने और निकालने की क्रिया हमारे पूरे श्वसन तंत्र को ताकत देगी, बल देगी, मस्तिष्क को, हृदय को, पूरे शरीर के समस्त अंगों को। जहाँ पर भी जो प्राण कमज़ोर हो रहा है, पांचों प्राण में, पांचों उप प्राणों में जो भी प्राण कमज़ोर हो रहा है, उन प्राणों में प्राण फूंक देगी यह दीर्घ श्वसन की क्रिया, जो दिन भर आपको जब भी याद आए कर लिया करो। आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पर हैं, बात कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, खाली हैं, बस श्वास पर ध्यान लाकर उसको गहरापन देना शुरू कर दो। आप पाएंगे तनाव चला गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, एकदम मन में ठहराव आ गया, रात की नींद बेहतर होने लगेगी, सोचने समझने की शक्ति बेहतर हो जाएगी, धैर्य हमारे अंदर बढ़ने लगेगा, बातों में हम थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करने लगेंगे, बिखरे हुए शब्द हमारे एकदम ढह जाएंगे, क्योंकि हमने श्वासों को ध्यान दिया। वो श्वासें जो जीवन को चला रही हैं, जिस पर टिका है सब कुछ। तो ये पहला अभ्यास हमने किया। अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। श्वास भरेंगे तो गले की मांसपेशियों को टाइट करना, जैसे मुट्ठी को बांध लेते हैं। श्वास भरते जाना, भरते जाना। एक घर्षण की आवाज़ होगी, उस आवाज़ को करते रहें। जब तक सांस भर रहे हैं आवाज़ हो रही है, एक टकराहट की आवाज़ है। और फिर जब सांस पूरा भर लें, सीना फूल जाएगा। उसके बाद लेफ़्ट नोस्ट्रल से श्वास को धीरे से बाहर निकाल दीजिएगा, राइट को बंद करके अंगूठे से। तो शुरू करते हैं और लगातार करेंगे इस अभ्यास को 8 से 10 बार। सीधे बैठिएगा, क्योंकि बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। तो क्या करना है, पूरा खींचा श्वास और लेफ्ट से निकाल दो। ये घर्षण पूरे फेफड़ों को बल दे देगा, दोनों फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे। ये भाव हो कि फेफड़े और मजबूत हो रहे हैं, उनकी कमजोरी दूर हो रही है। हार्ट की ब्लॉकेज को दूर करने में मदद करने वाला अभ्यास है। खर्राटों की समस्या से छुटकारा दिलाता है। धीरे धीरे लेफ्ट से निकालना हर बार। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के चयापचय की क्रिया को संतुलित करने में मदद करता है। वाणी में मधुरता देने वाला, एक बार और करते हैं। हार्ट से जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है कैरोटिड सिनस के माध्यम से, उसमें रुकावट, उसमें ब्लॉकेज को दूर करने में मदद करता है। धीरे से गले की जरा मालिश कर लें हल्की सी। मुंह में जो सलाइवा है उसको निगल लीजिएगा, जो हल्की सी खराश हो जाती है
वो खराश दूर हो जाएगी। बस करते हुए बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, नहीं तो एकदम खांसी सी आएगी, धसका सा उठेगा। लेकिन ये गले के लिए, गले के कफ़ के जमाव के लिए, बोलने में कफ़ का जमाव, आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है, मधुरता नहीं है, जो गायन की तरफ रुचि रखते हैं वो ये अभ्यास के माध्यम से अपने फेफड़ों की शक्ति को और स्वर को लंबा साध सकते हैं, वाणी में मधुरता ला सकते हैं। करते भ्रामरी प्राणायाम। इसमें श्वास भरते हुए आवाज़ की थी, भ्रामरी में श्वास निकालते हुए आवाज़ करेंगे। बाहर की आवाज़ें कानों में ना जाएं, अंगूठों से कान बंद किया, मन विचारों से खाली हो जाए, इंडेक्स फिंगर को आँख पर रखा और बाकी नासिका और मुख, ये जो इंद्रियां हैं इनको ढक लिया हमने। सभी इंद्रियों को पूरा एक प्रेशर डाला जिससे ऊर्जा जो बाहर की तरफ लगातार बहती रहती है वो अंतर्मुखी हो जाए। सांस भर लीजिएगा। आवाज़ को मधुर से मधुर बनाते जाएं, मन को शांत करने वाला अभ्यास है। धीरे से हाथों को नीचे लाकर आंखें बंद किए बैठे रहें। भ्रामरी प्राणायाम तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, घबराहट, नींद ना आना, ब्लड प्रेशर की शिकायत, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की विकृति, नर्वस सिस्टम की विकृति, साइकोसोमैटिक डिजीज़ बहुत लाभकारी है। ये पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड को व्यवस्था देता है, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करने में मदद करता है। रोज किया करें। करते हैं ओम का जाप, सीधे बैठे हैं, सांस भर लीजिएगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हथेलियाँ रगड़कर गर्म कर लें, ऊर्जा हथेलियों में बहने दें और फिर हाथों को रख लें आँखों के ऊपर, ढक लें अपनी आँखों को। मन जो अमन हो गया है, ठहर गया है, शांत हो गया है, अनुभव करें, गहरी शांति को अनुभव करें। हथेलियाँ हटा लेते हैं, आंखें खोल लीजिए। आज के लिए इतना ही। हरि ओम, जय श्री कृष्णा।